सब्सक्राइब कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। बुज़ुर्गान मुहतरम, आज हम इंशाअल्लाह वज़ू के उन्वान पर बात करेंगे। अगर कोई इंसान रोज़ी के एतबार से परेशान है, अगर कोई कारोबार के एतबार से परेशान है, अगर कोई बिज़नेस के एतबार से परेशान है, तो किस अमल को करने से उसके रोज़ी के अंदर बरकत आएगी, उसके कारोबार के अंदर बरकत आएगी, उसके बिज़नेस के अंदर बरकत कैसे आएगी। बुज़ुर्गान मुहतरम, छोटे छोटे ऐसे आमाल हैं जिन आमाल को अगर आज का मुसलमान कर ले तो कोई परेशानी, कोई आफत उस तक हरगिज़ आ नहीं सकती। ख़ास तौर पर आज सारी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, बिलखुसूस मुसलमानों का तबका रोज़ी के एतबार से, कारोबार के एतबार से, घरेलू मसाइल के एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी माल देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान भी लेता है, कभी गरीबी देता है तो अल्लाह पाक उस वक्त भी बंदी का इम्तिहान लेता है। बड़े बड़े आजमाइशों में उसको मुब्तला करता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में उसको आजमाता है, बड़े बड़े आफतें देकर उसको उसमें आजमाया जाता है। लेकिन जो मुसलमान बंदा या जो मुसलमान बंदी उन आने वाले हालात पर, आने वाले मुसीबतों पर, आने वाले टेंशनों पर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए सब्र करता है, तो बुजुर्गान मुहतरम, वो मुसीबत चंद रोज़ की मुसीबत होगी, एक न एक दिन वो मुसीबत ज़रूर दूर हो जाएगी। एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वह आफत जरूर दूर हो जाएगी। एक न एक दिन वो परेशानी, वो टेंशन इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो दूर हो जाएगी। तो बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था कि आज का उन्वान है हमारा छोटे छोटे आमाल करना है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक हमारी रोजी के अंदर जरूर बरकत देगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत सारे मुसलमान इन आमाल से बेखबर है, बाखबर नहीं है। बहुत सारे मुसलमान इन आमाल से दूर हैं। किसी मुसलमान को मालूम नहीं है कि ये आमाल अगर मैं अपनी जिंदगी में दाखिल कर लूंगा, अगर इन आमाल को मैं अपनी जिंदगी का एक जुज बना लूंगा, अगर इन आमाल पर मैं पाबंदी करता रहूंगा, तो मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी रोजी के अंदर कैसे इनकलाब आएगा। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, अफसोस इस बात पर भी है कि आज हम लोग उन चीजों को मालूमात करने की कोशिश भी नहीं करते। आज हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि थोड़ी देर हम जाकर उलमा की मजलिस में बैठे और उनसे हम दीन की मालूमात हासिल करें, उनसे हम कुरान के मुतालिक कुछ बातें सुने कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक हमसे क्या कहना चाहते हैं, अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे क्या कहना चाहते हैं।
और अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जो जिंदगी देकर भेजा है, ये जिंदगी का तकाजा क्या है? अल्लाह पाक मुझे और आपको दुनिया के अंदर तो भेज दिए हैं, लेकिन मौत से पहले अल्लाह पाक हमारा परवरदिगार, सातों आसमान का खालिक, सातों जमीन का खालिक, सातों आसमान का मालिक, सातों जमीन का मालिक, सारी दुनिया के निजाम को बैक वक्त तने तनहा चलाने वाला अल्लाह मुझे और आपको दुनिया में तो भेज दिया है, ईमान की दौलत तो दे दिया है, लेकिन बुजुर्गान मुहतरम हमारी आंख बंद होने से पहले, हमारी सांस रुकने से पहले, कब्र के गड्ढे में दाखिल होने से पहले हमारा परवरदिगार हमारे से क्या चाहता है? बुजुर्गान मुहतरम कोई मुसलमान इन तमाम चीजों को मालूम करने की कोशिश भी नहीं करता। हर वक्त कमाने की धुन में रहता है, हर वक्त माल कमाने के मजे में रहता है, हर वक्त बीवी बच्चों के साथ खुशी में रहना चाहता है, हर वक्त कारोबार को तरक्की में ले जाना चाहता है, और हर वक्त ये सोचता है, जब सुबह हो रही है तब भी ये सोचता है, रात हो रही है तब भी ये सोचता है, दिन के उजाले में दुकान के अंदर भरे मजमे में बैठा हुआ है, हर वक्त ये सोचता रहता है कि मेरे कारोबार के अंदर कैसे बढ़ोतरी आए, मेरा कारोबार कैसा तरक्की पर चला जाए, मेरा कारोबार सारे डीजे हिल्ली के अंदर कैसा मशहूर हो जाए, मेरा कारोबार सारे शिवाजी नगर के अंदर कैसा मशहूर हो जाए, मेरा कारोबार सारे मार्केट के अंदर कैसा फर्स्ट नंबर पर आ जाए। बुजुर्गान मुहतरम, आज का मुसलमान हर वक्त इसी चीज के धुन में लगा हुआ रहता है और इन तमाम चीजों से बेखबर है कि अल्लाह पाक मुझसे क्या चाहते हैं। अल्लाह पाक मुझे 60 साल की जिंदगी देकर भेजे हैं, 70 साल की जिंदगी देकर भेजे हैं। अरे अल्लाह पाक ने जब इतनी लंबी उम्र देकर भेजा है तो अल्लाह पाक हमारे से कुछ ना कुछ मुतालबा जरूर करते होंगे। अल्लाह पाक कुछ ना कुछ हमारे से किसी चीज का मुतालबा जरूर करते होंगे। बुजुर्गान मुहतरम, कोई मुसलमान आज इन चीजों को मालूमात करने की कोशिश भी नहीं करता। तो मैं बता रहा था बुजुर्गान मुहतरम, आज सारी दुनिया के अंदर कई मजहब हैं, कई मजहब हैं। बिलखुसूस हमारे मुसलमानों का तबका बहुत ज्यादा सारी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस कर्नाटक के अंदर हमारे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो आज का मुसलमान बिलखुसूस रोजी के एतबार से परेशान, अरे है कि नहीं है? बड़े बड़े मालदार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिन में लाखों रुपए कमा रहे हैं। अरे कमाने की नहीं कमा रहे, बोलिए भाई। बड़े बड़े मालदार आपको मिल जाएंगे। जाइए आप फिरजोटोन के अंदर जाइए, शिवाजी नगर के अंदर आप तशरीफ ले जाइए, मार्केट के अंदर आप जाइए। अरे ये दूर दूर है, इसको छोड़ दीजिए। हमारे मोहल्ले के अंदर ऐसे ऐसे होलसेल दुकान आज भी मौजूद है जो एक एक दिन में 4-4 लाख रुपए का उनका बिजनेस हो रहा। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? 10-10 लाख रुपए का उनको आज बिजनेस हो रहा है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह माफ फरमाए, उन रोजी के अंदर, उन तिजारतों के अंदर, उनके बिजनेसों के अंदर अल्लाह पाक ने वो बरकत नहीं रखा है जो आज एक हाफिज और एक आलिम महीना भर मेहनत करके जो 10,000 रुपए कमाता है, जितनी बरकत अल्लाह पाक ने इन हुफ्फाजों की तनख्वाहों में, इन उलमा की तनख्वाहों में जितनी बरकत रखा है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं बुजुर्गान मुहतरम, बड़े बड़े मालदारों के बिजनेसों के अंदर अल्लाह पाक ने उतनी बरकत नहीं रखा है। बड़े बड़े बिजनेस करने वालों के, बड़े बड़े तिजारत करने वालों के अंदर जो नफा आता है, अल्लाह पाक ने उनके कारोबार में, उनके बिजनेसों में, उनके पैसों में, उनके धंधों में उतनी बरकत नहीं रखा है जितनी बरकत आज 10,000 कमाने वाले एक हाफिज की तनख्वाह में अल्लाह ने उतनी बरकत रखा। वजह क्या आपको मालूम है? हम देखते हैं कि महीना भर एक इमाम है,
5 मरतबा सारी कौम की इमामत करता है। किसकी कौम की? बोलिए। सारी कौम की इमामत करता है, उनकी नमाजों को अर्श तक लेकर जाकर पहुंचाता है। एक इमाम है, सारी जिंदगी कौम की खिदमत करते हुए जिंदगी को गुजार देता है। सारी जिंदगी मदरसे में छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाते हुए अपनी जिंदगी को खपा देता है। सारी जवानी को, सारे बुढ़ापे को दीन की खिदमत करने के लिए वो फारिग कर देता। आपको मालूम है उसकी तनख्वाह कितनी है? आज एक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह है बुजुर्गान मुहतरम 10,000 है। कितने हजार? महीना भर अगर एक इमाम मस्जिद के कौम की खिदमत करके उनके नमाजों को अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक पहुंचाता है, तो आज एक इमाम की तनख्वाह 10,000 है। मदरसे भर में सारा महीना जब वो खिदमत करता है तो सिर्फ 10,000 रुपए उसको तनख्वाह दी जाती है। बुजुर्गान मुहतरम मिंबरे रसूल पर बैठकर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, 10,000 जब वो कमाता है तो खुदा की कसम 1 लाख रुपए की बरकत अल्लाह पाक उस माल के अंदर दे देते हैं। कितने लाख की बरकत? मैं ये आप हजरत को कम बता रहा हूं। 2-2 लाख रुपए की बरकत अल्लाह पाक उस 10,000 के अंदर दे रहे। आज मैं खुद अपने आंखों से देख रहा। 10,000 के अंदर घर के अखराजात भी मुकम्मल कर रहा है। कौन सा अखराजात? अपने घर के अखराजात मुकम्मल कर रहा है, बीवी बच्चों के तकाजों को मुकम्मल कर रहा है, रोजाना अच्छे अच्छे चीजें घर में पकाकर खा रहा है। यहां तक के बुजुर्गान मुहतरम सारा महीना गुजरने के बाद भी, सारी जरूरियात मुकम्मल करने के बाद भी, सारे अखराजात को मुकम्मल करने के बाद भी बुजुर्गान मुहतरम कुछ ना कुछ रकम उस हाफिज के जेब में मौजूद जरूर रहते। ये होती है बरकत है बुजुर्गान मुहतरम। लेकिन आज कितने दुकान ऐसे हैं जिन दुकानों के अंदर महीने में लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, उनका बिजनेस हो रहा है, उनकी तिजारतों के अंदर तरक्की हो रही है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम कभी आप जाकर उन दुकान वालों से पूछिएगा, कभी आप जाकर उन सेठों से पूछिएगा, कभी आप जाकर उन ताजिरों से पूछिएगा, आप दिन में इतना कारोबार करते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर चैन है? आप लोग जितना रोजाना कमाते हैं क्या उस माल के अंदर कोई बरकत आ रही है? आप लोग जितना रोजाना कमाते हैं क्या उस माल के अंदर कोई बरकत आ रही है? बुजुर्गान मुहतरम, मुझे 100% उम्मीद है अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हुए उसका जवाब यही आएगा। अरे मौलाना मैं क्या बताऊं, दिन में 50,000 रुपए का तो मेरा दुकान चलता है, लाख रुपए का मेरा नफा होता है, 70,000 रुपए में कमा लेता हूं, 2 लाख रुपए में कमा लेता हूं। लेकिन हजरत मैं क्या बताऊं कि मेरे दुकान के अंदर जितना कमाता हूं उस माल के अंदर बेबरकती तो आ जाती है, लेकिन खुदा की कसम बरकत कभी मैंने नहीं देखा। क्यों बरकत नहीं देखा? इसलिए कि आज सारी दुनिया, बिलखुसूस आज हमारे मुसलमानों के दुकानों के अंदर इतना धोखा हो रहा है। बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह माफ फरमाए, मैं समझता हूं कि दूसरे मजहब में शायद कि इस तरह के लोग नहीं होंगे। अभी 3 दिन पहले जो मेरे साथ वाकया पेश आया, मैं खुद आप हजरात को बताना चाहता हूं। मैं हफ्ते में 2 मरतबा एक ही दुकान से मुर्गी का गोश्त खरीदता हूं। कौन सा गोश्त खरीदता हूं? बोलिए, सब बोलिए जोर से। हफ्ते में 2 मरतबा एक ही दुकान से, वो भी दुकान शिवाजी नगर मार्केट मेजिस्टिक दूर नहीं, हमारे डीजे हल्ली के अंदर एक ऐसा दुकान है जिसके ऊपर मैंने कई महीनों से भरोसा रखते हुए, एतमाद रखते हुए बुजुर्गान मुहतरम हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा उसके बाद गोश्त खरीदता। लेकिन 3 दिन पहले ऐसा वाकया पेश आ गया, अल्लाह माफ फरमाया, अल्लाह उस नौजवान को हिदायत अता फरमाए कि जितने भी दुकान हमारे डीजे हल्ली के अंदर है, मस्जिद कुबा है आसपास, डीजे हल्ली पुलिस, सब जगह गोश्त का रेट लिखा हुआ था 150 रुपए। कितने रुपए? 150 रुपए गोश्त का रेट है। और मुर्गी है आपको 120 रुपया। कितना? 120 रुपया जिंदी मुर्गी है और 150 रुपया गोश्त है। चुनाचा मैं जब हर हफ्ता उसके पास लेता हूं तो उसके दुकान में मैं पहुंचा गोश्त लेने के लिए, कहने लगा कि गोश्त तो है हजरत 180 रुपये। कितना है गोश्त? जबकि सारे दुकानों के अंदर कितना रेट है गोश्त का? 150। तो इस दुकान वाले को भी क्या करना चाहिए? 150 का बोर्ड लगाना चाहिए।
जब मैं उसके दुकान पर गोश्त लेने के लिए पहुंचा तो कहने लगा कि हजरत 160 रुपए मुर्गी है। कितने रुपए? 160 रुपए जिंदी मुर्गी है और कहने लगा कि 180 रुपए गोश्त है। बुजुर्गान मुहतरम, जबकि सारे बाजार के अंदर आपको 150 रुपए में जब गोश्त मिल रहा है, तो इस तरह धोखा देकर अगर हम लोग कारोबार करेंगे तो हमारे कारोबार के अंदर कहां से बरकत आ सकती? अरे आएगी क्या? सामने दुकान है, जबकि मैंने उस सामने वाले दुकान से भी जाकर पूछा, कहने लगा कि हजरत 150 रुपए गोश्त, 120 रुपया मुर्गी है। जबकि सामने वाला दुकान वाला जब ये कह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। वो कहने लगा हजरत मुझे मुर्गी आ रही इतने रुपए में, चाहे तो आप ले लीजिए या तो आप छोड़ दीजिए। मैंने उससे कहा भाई आप मेरे साथ तशरीफ लाइए, मेरी गाड़ी में बैठिए, आप मैं जाकर आपको दिखाऊंगा। मेरा दोस्त का दुकान है, मेरे साथ हाफिज कुरान बना है, खुद मेरे दोस्त के दुकान को छोड़कर आप पर भरोसा करते हुए मैंने आपके पास गोश्त लेने के लिए आया हूं, आइए आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। चुनाचे वो कहने लगा कि हजरत अगर 120 रुपए से गोश्त मिल रहा है तो 2000 रुपए का गोश्त मुझे चाहिए। 2000 रुपए देकर उसने भेजा। जब मैं उसके काम करने वाले नौजवान छोकरों को अपने साथ लेकर गया तो वो देखकर परेशान हो गया, कहने लगा कि हजरत मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहने लगा? हजरत मुझे माफ कर दीजिए, हमारे यजमान इसी तरह धोखा देकर लोगों को गोश्त देते हैं। बुजुर्गान मुहतरम, अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके बताइएगा, अगर आज का मुसलमान हर दिन इस तरह अगर कारोबार करते रहेंगे, अगर इस तरह के कारोबार करके हराम पैसे कमाकर हम अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे तो हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कहां से कबूल हो सकती है? अरे हो सकती है क्या? एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा भी दाखिल हो जाता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 40 दिन तक अल्लाह के यहाँ उसकी इबादत काबिले कबूल नहीं होती। कितने लुक़मे? अरे एक प्लेट, एक शत्तल, एक देगशा, बहुत दूर की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पेट के अंदर सिर्फ एक लुक़मा हराम का दाखिल हो जाता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 40 दिन तक अल्लाह के यहाँ उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होती, चाहे वो 5 वक्त नमाजी ही क्यों ना हो। हर साल हज पर हज कर रहा है, उम्रे पर उम्रा कर रहा है, लोगों के दरमियान अपने माल को तकसीम कर रहा है, लोगों को खाना पकाकर खिला रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा हराम का कारोबार करके लोगों को खिलाने से क्या फायदा मिलेगा? आप हलाल तरीके से तिजारत कीजिएगा, हलाल तरीके से आप मेहनत कीजिएगा, हलाल तरीके से लोगों को चीजों को पेश कीजिएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे माल के अंदर इतनी बरकत देगा जिसका तुम वहम गुमान भी नहीं कर सकते। बुजुर्गान मुहतरम, मेरा उन्वान दूसरा था लेकिन उन्वान कहीं से कहीं जा रहा है, तो मैं बता रहा था कि बाज़ आमाल ऐसे हैं जिन आमाल को अगर आज का इंसान कर ले तो अल्लाह की जात पर उम्मीद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी रोजी में जरूर बरकत देगा। किसमें बरकत देगा? जरूर रोजी में बरकत देगा। आज इंसान ऊंची चीज में परेशान है। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दीजिए एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी से उस सहाबी रसूल कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं रोजी के एतबार से बहुत परेशान हूँ, मेरी रोजी में तंगी है, मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से फरमाया, ऐ सहाबी तू हमेशा बावजू रहा करो। क्या फरमाया? ऐ सहाबी रसूल तुम हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रोजी में बरकत दे देगा इंशाअल्लाह। क्या रहने से? सिर्फ वजू। हर वक्त अगर इंसान बावजू रहेगा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी रोजी की तंगी को हटा देते हैं, अल्लाह पाक उसकी रोजी के अंदर खूब बरकत दे देते हैं।
बुजुर्गान मुहतरम किताबों के अंदर एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़िया लिखा है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात में जब जन्नत की सैर करने के लिए तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या देखते हैं कि जन्नत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं, जन्नत की सैर व तफरीह कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे आगे किसी के कदमों की आहट की आवाज सुनाई दे रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अरे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे बताइए कि मैं जन्नत में चल रहा हूं, मेरे आगे आगे किसी के कदमों के चलने की आवाज आ रही है, वो कौन सा शख्स है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो है ना आपका गुलाम जो हजरत बिलाल, ये उसके कदमों की आहट की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अरे बिलाल मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में अपने आगे आगे आपके कदमों की आहट यानी आवाज को सुन रहा हूं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, डरते डरते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरा वजू टूट जाता है तो उसी वक्त फौरन मैं वजू कर लेता हूं। क्या हो जाता है? जब मेरा वजू टूट जाता है तो उसी वक्त मैं फौरन वजू कर लेता हूं और अल्लाह पाक मुझे जितनी ताकत दे और अल्लाह पाक जितने मुझे हिम्मत दे और अल्लाह पाक जितनी मुझे उसात दिया है मैं 2 रकात तहियतुल वजू नमाज पढ़ लेता हूं। हो सकता है मेरा यह अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दरबार में मकबूल हो गया होगा। उसी का नतीजा है कि आप जन्नत में मेरे कदमों की आहट यानी आवाज को सुन रहे। बुजुर्गान मुहतरम, जो आदमी हर वक्त बावजू रहता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते उसके दोस्त होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हर वक्त बावजू रहता है शैतान उससे दूर भाग जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हर वक्त बावजू रहता है शैतान उसके करीब आना तो दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं हो सकता, शैतान मैलों मैल दूर से भाग जाता है। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हर वक्त बावजू रहता है शैतान उससे नफरत करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स रात में वजू करके बावजू सोता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर उसी रात में उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के नबी ने आज से हजारों साल पहले यह हदीस बताकर चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स रात में बावजू सोता है अगर सुबह में उसकी आंख खुलने से पहले अगर बिस्तर पर उसकी मौत आ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सिर्फ एक छोटा अमल करने की बुनियाद पर, सिर्फ वजू करने की बुनियाद पर बुजुर्गान मुहतरम इतने बड़े फायदे हैं। एक बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि एक मरतबा शैतान के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। किसकी मुलाकात? अरे शैतान को हमें देखे क्या? कोई भी नहीं देखे, कयामत तक कोई देख सकता। शैतान की एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शैतान से पूछा कि तेरे दुश्मन कितने हैं? क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि तेरे दोस्त कितने हैं, कौन? तो अल्लाह के नबी ने उस शैतान से पूछा कि तेरे दुश्मन कितने हैं? तो शैतान कहने लगा कि मेरे 15 दुश्मन हैं। कितने दुश्मन है? जोर से बोलिए। 15 दुश्मन है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शैतान से पूछा कि वो 15 दुश्मन कौन है? तो शैतान कहने लगा कि सबसे बड़े दुश्मन तो आप हैं। क्या कहने लगा? सबसे बड़े दुश्मन जो आप मेरे सामने बैठे हुए, सबसे बड़े दुश्मन तो आप है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए, डर गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तेरे दुश्मन कौन है? कहने लगा कि सबसे बड़े दुश्मन तो आप है। मसला यह है बुजुर्गान मुहतरम, शैतान कहने लगा
जो 24 घंटे बावजू रहता है वो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। चूंकि उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजू थे, वजू की हालत में थे, तो शैतान ये कहने पर मजबूर हो गया जो भी मुसलमान 24 घंटे बावजू रहता है वो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। तो मालूम हुआ बुजुर्गान मुहतरम, जो आदमी हर वक्त वजू से रहता है शैतान उसके करीब भी नहीं आता। जो आदमी हर वक्त बावजू रहता है शैतान भी उससे डरता है। हर मुसलमान को बावजू रहना चाहिए। मालूम नहीं कि किस हाल में उसकी मौत आ जाए। अगर इस हाल में मौत आ जाए कि वो बावजू है तो उसको शहीद का दर्जा मिल रहा है। कितने मुसलमान ऐसे जिनको आज वजू के अंदर कितने फराइज है वो भी मालूम नहीं है। कितने मुसलमान ऐसे वजू के अंदर कितने सुन्नतें वो भी मालूम नहीं है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, लेकिन इन तमाम चीजों को हम मालूम करने की भी कोशिश नहीं करते। याद रखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, वजू के अंदर 4 फराइज है। एक है पेशानी के बालों से थूड़ी के नीचे तक, ये कान के लो से दूसरे कान तक धोना, और दूसरा है हाथ को कोहनियों समेत धोना, तीसरा है चौथाई सर का मसा करना, चौथा है अपने पाँव को टखनों तक धोना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वजू के अंदर 4 फराइज है, वजू के अंदर 13 सुन्नतें हैं। इंशाल्लाह फिर मैं किसी जुमा को अर्ज करूंगा। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, आज ये नियत लेकर उठे कि इंशाअल्लाह मैं हर वक्त बावजू रहूंगा। जब हम घर से कारोबार के लिए निकले इंशाअल्लाह हम वजू करके निकलेंगे। क्या पता कि रास्ते में मौत आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की सांस रुक गई, किसी को मौत का फरिश्ता आकर दबोच लिया। बुजुर्गान मुहतरम, अगर उस वक्त हम वजू से रहेंगे तो हमारे वजू की बुनियाद पर अल्लाह पाक भी हमसे खुश हो जाएगा। जब हम नमाज के लिए मस्जिद को आ रहे तो घर से वजू कर कर आए, कारोबार के लिए जा रहे तो वजू कर करके जाए, किसी की शादी को जा रहे तो आप वजू करके जाए, किसी के निकाह में आप शिरकत करने के लिए जा रहे आप वजू के साथ जाइए। बुजुर्गान मुहतरम, जब आदमी हर वक्त बावजू रहेगा तो आदमी की जुबान से झूठ निकलना भी नामुमकिन है। जब आदमी हर वक्त बावजू रहेगा उससे कोई गुनाह सादिर नहीं होगा। जब आदमी हर वक्त बावजू रहेगा उसके जिस्म के आज़ा से कोई गुनाह नहीं होगे। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम तमाम को मौत के आखिरी सांस तक हर वक्त बावजू रहते हुए जिंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको हर वक्त पाकी की हालत में रहते हुए नेक अमाल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।